और इस बीच पाकिस्तान को एक और झटका लगा और ये झटका बड़ा लगने वाला है। ये खबर रूस और भारत की दोस्ती से जुड़ी हुई है। रूस की सेना ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। S-400 वो चीज है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के नए नवेले CDF आसिम मुनीर सोते में से उठकर खड़े हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के सभी नापाक हमलों को नाकाम किया था, तो उस सुदर्शन चक्र में इस S-400 सिस्टम ने बेहद अहम रोल निभाया था। ये न्याय का नया स्वरूप है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की आतंकिस्तान को दी गई चेतावनी रह रहकर मुल्ला मुनीर को याद आती है। लेकिन अपनी आदतों से बाज न आने की कसम खा चुकी शहबाज सरकार मानने को तैयार नहीं कि बाप बाप ही होता है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। रूस का गुरूर माने जाने वाले S-400 को रूसी सेना अपग्रेड करने वाली है। यानी S-400 अब और ज्यादा घातक और ज्यादा सटीक होने वाला है। यही बात पाकिस्तान के कलेजे को भेदे जा रही है। इसमें इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके रडार को एंटी जैमर बनाकर और इसमें लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग ड्रोन्स को नष्ट करने की क्षमता डेवलप करके और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी लगाई जा रही है जो 400 किलोमीटर से दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी डैमेज कर सके। और इतना ही नहीं, इसकी नेटवर्किंग एवाक के साथ यानी कि एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहतर की जा रही है। भारत के पास पहले से ही 3 S-400 हैं। अगले साल तक 2 और S-400 मिलने की उम्मीद भी है। यानी पाकिस्तान की चिंता वाजिब है क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता है अगर उसने हिमाकत की तो इस S-400 से दागे जाने वाली हर मिसाइल का ठिकाना वही होगा। भारत से उस सुदर्शन चक्र का एक अहम हिस्सा था रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400। इस S-400 की मदद से भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और उनकी मिसाइलों को ठुस पटाखों में बदल दिया था। अब रूस उस S-400 को शक्तिशाली से महाशक्तिशाली बनाने की तैयारी में लग गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का स्ट्राइक रेट 100% था। लेकिन रूसी सेना का दावा है इस नए अपडेट के बाद S-400 इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसका सानी दुनिया में कोई नहीं होगा। जानकारों का अनुमान है कि रूस इसमें कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में लगा हुआ है। रूस की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना S-400 के रडार को बेहतर कर रहा है ताकि कम ऊंचाई से उड़ने वाले ड्रोन भी उसकी सीधी रेंज में हों और उसके बचने की गुंजाइश भी न रहे। खबर है कि S-400 को आधुनिक 40N6 मिसाइलों से तैनात किया जाएगा। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक वार कर सकती हैं। इसमें लगे अवैक्स सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इससे दुश्मन की मिसाइल हो या फिर ड्रोन, उनकी सटीक और तेज जानकारी S-400 को मिल पाएगी। साथ ही इसकी बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे इसे यहां वहां ले जाना आसान हो जाए। रूस का दावा है कि इन अपग्रेड के बाद S-400 अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इजराइल के आयरन डोम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया में इसकी टक्कर का कोई नहीं होगा। और यही बात सुनकर मुल्ला मुनीर की बीपी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच पाकिस्तान को एक और झटका लगा
और ये झटका बड़ा लगने वाला है। यह खबर रूस और भारत की दोस्ती से जुड़ी हुई है। रूस की सेना ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। S-400 वो चीज है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के नए नवेले CDF आसिम मुनीर सोते में से उठकर खड़े हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के सभी नापाक हमलों को नाकाम किया था, तो उस सुदर्शन चक्र में इस S-400 सिस्टम ने बेहद अहम रोल निभाया था। ये न्याय का नया स्वरूप है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की आतंकिस्तान को दी गई चेतावनी रह रहकर मुल्ला मुनीर को याद आती है। लेकिन अपनी आदतों से बाज न आने की कसम खा चुकी शहबाज सरकार मानने को तैयार नहीं कि बाप बाप ही होता है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। रूस का गुरूर माने जाने वाले S-400 को रूसी सेना अपग्रेड करने वाली है। यानी S-400 अब और ज्यादा घातक और ज्यादा सटीक होने वाला है। यही बात पाकिस्तान के कलेजे को भेदे जा रही है। इसमें इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके रडार को एंटी जैमर बनाकर और इसमें लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग ड्रोन्स को नष्ट करने की क्षमता डेवलप करके और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी लगाई जा रही है जो 400 किलोमीटर से दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी डैमेज कर सके। और इतना ही नहीं, इसकी नेटवर्किंग एवाक के साथ यानी कि एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहतर की जा रही है। भारत के पास पहले से ही 3 S-400 हैं। अगले साल तक 2 और S-400 मिलने की उम्मीद भी है। यानी पाकिस्तान की चिंता वाजिब है क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता है अगर उसने हिमाकत की तो इस S-400 से दागे जाने वाली हर मिसाइल का ठिकाना वही होगा। भारत से उस सुदर्शन चक्र का एक अहम हिस्सा था रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400। इस S-400 की मदद से भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और उनकी मिसाइलों को ठुस पटाखों में बदल दिया था। अब रूस उस S-400 को शक्तिशाली से महाशक्तिशाली बनाने की तैयारी में लग गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का स्ट्राइक रेट 100% था, लेकिन रूसी सेना का दावा है इस नए अपडेट के बाद S-400 इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसका सानी दुनिया में कोई नहीं होगा। जानकारों का अनुमान है कि रूस इसमें कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में लगा हुआ है। रूस की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना S-400 के रडार को बेहतर कर रहा है ताकि कम ऊंचाई से उड़ने वाले ड्रोन भी उसकी सीधी रेंज में हों और उसके बचने की गुंजाइश भी ना रहे। खबर है कि S-400 को आधुनिक 40 N6 मिसाइलों से तैनात किया जाएगा। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक वार कर सकती हैं। इसमें लगे अवैक सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इससे दुश्मन की मिसाइल हो या फिर ड्रोन, उनकी सटीक और तेज जानकारी S-400 को मिल पाएगी। साथ ही इसकी बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे इसे यहां वहां ले जाना आसान हो जाए। रूस का दावा है कि इन अपग्रेड के बाद S-400 अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इजराइल के आयरन डोम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया में इसकी टक्कर का कोई नहीं होगा। और यही बात सुनकर मुल्ला मुनीर की बीपी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।